एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। चलिए आज मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, आपसे पूछती हूँ कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है और आप किस तरीके के रिस्क लेते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। क्या आप इस बात का जवाब दे सकते हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी रिस्क प्रोफाइल के बारे में। जी हाँ, आज के वीडियो के एंडिंग तक आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी किस तरीके की रिस्क प्रोफाइल है और आप स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरीके का रिस्क लेना पसंद करते हैं। अगर आप इन टर्म्स में कंफ्यूज हो रहे हैं तो प्लीज कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि वीडियो के अंदर हम सिंपल टर्म्स में ये जानेंगे कि रिस्क प्रोफाइल क्या है और आप अपनी रिस्क प्रोफाइल को कैसे पता कर सकते हैं। आप वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और रेफर एंड अर्न भी आप वहां से कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिस्क प्रोफाइल के बारे में। तो रिस्क प्रोफाइल क्या होती है? रिस्क प्रोफाइल होती है आपकी कैपेसिटी टू टेक द रिस्क इन द स्टॉक मार्केट। जी हाँ, आप कितने रिस्क स्टॉक मार्केट के अंदर ले सकते हैं, आप कितना रिस्क इस चीज का ले सकते हैं कि आपको लॉसेस हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज आपकी रिस्क प्रोफाइल को बताती है। अब रिस्क प्रोफाइल की बात कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं रिस्की एसेट्स के बारे में। रिस्की एसेट्स का मतलब क्या होता है? रिस्की एसेट्स का मतलब होता है ऐसे एसेट्स जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। जैसे कि यहाँ पे आज की वीडियो में हम इक्विटी की बात करते हैं, तो स्टॉक मार्केट के अंदर जब आप ट्रेड करते हैं या फिर आप इन्वेस्ट भी करते हैं तो आपको पता है कि क्योंकि स्टॉक मार्केट का जो नेचर है वो वॉलेटाइल है, मतलब स्टॉक के जो प्राइसेस हैं वो कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे आते हैं। तो यहाँ पे ये रिस्क है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट्स करी हुई है मार्केट के अंदर, या तो वो ऊपर जा सकती है, उनकी वैल्यू ऊपर जा सकती है, या फिर उनकी वैल्यू कभी नीचे भी आ सकती है, क्योंकि जो मार्केट है वो वॉलेटाइल है। तो जब इस तरीके की मार्केट में इस तरीके के एसेट्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी एक रिस्क प्रोफाइल होती है और आप उस रिस्क प्रोफाइल के अंदर इनके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। रिस्क प्रोफाइल को आसानी से आपको एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। तो अगर आपने बचपन में कभी बाइसिकल सीखने की कोशिश करी होगी तो आपको ये चीज पता होगा कि जब हम बाइसिकल सीखने जाते हैं तो वहां पे इस चीज का रिस्क होता है कि हम गिर सकते हैं, क्योंकि बिना गिरे तो कोई भी बाइसिकल सीख ही नहीं सकता। 2-3 बार तो गिरना ही पड़ता है और तभी हम अच्छे से बाइसिकल चलाना सीखते हैं। लेकिन आपकी क्या सोच है? क्या आप इस तरीके की सोच रखते हैं कि नहीं, मुझे बाइसिकल सीखनी है तो मैं कितना भी गिर जाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको चोट लग जाएगी लेकिन वो ठीक हो जाएगी, आप फर्स्ट एड करा लोगे, उससे आप बाइसिकल सीखना तो बंद नहीं कर सकते ना। लेकिन कुछ लोग इस तरीके की सोच रखते हैं कि क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क है यहाँ पर गिरने का, तो वो इस बात से बाइसिकल ही नहीं सीखना चाहते हैं और इस चीज की वजह से वो जिंदगी में कभी भी साइकिलिंग नहीं कर पाते हैं। तो अब आप चूज करिए कि यहाँ पे आप किस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। आप कैटेगरी 1 के अंदर फॉल करते हैं जहाँ पे आपको बाइसिकल सीखना है, भले ही आप थोड़ा बहुत गिर जाएं फिर आप उठकर बाइसिकल सीख लेंगे, या फिर आप कैटेगरी 2 के अंदर आना चाहते हैं जहाँ पे क्योंकि आपको ये चीज पता है कि आप गिर सकते हैं इसलिए आप बाइसिकल ही नहीं सीखेंगे। कुछ ऐसा ही स्टॉक मार्केट के अंदर भी होता है। अगर आप इस सोच से बैठे रहेंगे कि स्टॉक मार्केट तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, मुझे कहीं सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है जहाँ पे एटलीस्ट मेरा पैसा डूबे नहीं, मुझे कम रिटर्न्स मिले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा कैपिटल जो है वो डूबना नहीं चाहिए, तो इस वजह से आप कम रिटर्न में खुश रहते हो। और वहीं जो दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे अच्छा रिटर्न चाहिए, उसके लिए अगर मैं कभी थोड़े बहुत पैसे गवा भी दूं मार्केट के अंदर तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार मुझे स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट तो करनी है, मुझे देखना है कि आखिर कितना प्रॉफिट मुझे हो सकता है। और उस तरीके का रिस्क लेने के लिए आप केपेबल हो, आप उस चीज के रिस्क को लेना चाहते हो। जो लोग मार्केट के अंदर इस रिस्क को लेना चाहते हैं उनके पास होती है रिस्क कैपेसिटी। वहीं वो लोग जो मार्केट में किसी भी तरीके के रिस्क को नहीं लेना चाहते और वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, वो होते हैं रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स। चलिए रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स और रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स को एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ए एंड बी है, इसमें से जो ए है वो हमेशा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखता है और ब्लू चिप स्टॉक्स और गवर्नमेंट जैसी सिक्योर इन्वेस्टमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करता है जहां पे स्टेबल इनकम मिलती है और
जो लो रिस्क है। वहीं अगर हम बी की बात करें तो बी हमेशा ऐसे पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है जहां हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसीज, टेक स्टार्टअप्स एंड कमोडिटीज। नाउ बी इज कंफर्टेबल विद द वॉलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद दीज इन्वेस्टमेंट्स और इसीलिए वो पोटेंशियल हाई ग्रोथ वाली इन्वेस्टमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। चलिए आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूं मैं रिस्क के बारे में। बहुत सारे लोग, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो मार्केट के अंदर रिस्क कैपेसिटी तो रखते हैं, वो रिस्की एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ये सोच के कि बहुत ज्यादा उनको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन वो रातों दिन सो नहीं पाते इस चीज से कि उन्होंने स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करा है तो कहीं उनकी जो कैपिटल है वो चली ना जाए, वो बर्बाद ना हो जाए, और इस चीज के डर की वजह से वो रातों सो नहीं पाते हैं। तो इस तरीके की रिस्क कैपेसिटी का कोई मतलब नहीं है, इस तरीके की रिस्क कैपेसिटी आपको नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मेंटली भी आप फिट होने चाहिए रिस्क को लेने के लिए। अगर आप मेंटली फिट हैं तभी आप रिस्क ले सकते हैं, वरना आपको मार्केट के अंदर सिर्फ ये सोच के रिस्क नहीं लेना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, ग्रीड की वजह से आपको मार्केट के अंदर रिस्क नहीं लेना चाहिए। इफ यू आर मेंटली फिट एंड केपेबल टू टेक द रिस्क, ओनली देन यू शुड इन्वेस्ट इन द रिस्की एसेट्स। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है। तो उसके लिए आप ऑनलाइन किसी भी रिस्क कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन रिस्क कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं जहां पे जाकर आपको कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ता है और उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी रिस्क कैपेबिलिटी कितनी है और आप कितना रिस्क स्टॉक मार्केट के अंदर या फिर रिस्की एसेट्स के अंदर ले सकते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं इस वीडियो को आपके लिए कंक्लूड करती हूँ कि आखिर रिस्क प्रोफाइल जानना इतना जरूरी क्यों है। रिस्क प्रोफाइल जानना किसी भी रिस्की एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप रिस्क प्रोफाइल को बिना जाने किसी भी रिस्की एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां क्योंकि वो एसेट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, आपकी जो कैपिटल है वो जा सकती है और आपको एक बहुत बड़ा लॉस देखना पड़ सकता है। साथ ही साथ इस लॉस से सिर्फ आपके पैसे नहीं जाएंगे बल्कि आपको मेंटली भी इस चीज का काफी ज्यादा बुरा असर पड़ सकता है। आपने बहुत बार ये सुना होगा कि ट्रेडिंग के अंदर साइकोलॉजी बहुत ज्यादा मैटर करती है और यहाँ पे भी यानी कि इन्वेस्टिंग इन द रिस्की एसेट्स के अंदर भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप किस साइकोलॉजी के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपकी रिस्क प्रोफाइल कैसी है, और साथ ही साथ अगर आपको मार्केट के अंदर लॉस हो भी जाता है तो आप उसको किस तरीके से मैनेज करते हो और किस तरीके से वो आपको अफेक्ट करता है, वो आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। इसलिए हमेशा कैलकुलेटिव रिस्क को लीजिए, अपनी रिस्क प्रोफाइल को जानिए और उसके बाद स्टॉक मार्केट के अंदर या किसी भी रिस्की एसेट के अंदर इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आपको ये चीज पता है कि बाय नेचर स्टॉक मार्केट और ये सारे एसेट्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपको अपने पैसे को सिर्फ एफडी या किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में ही डालना चाहिए जहां पे किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं होता है और बिल्कुल सेफ रहती है आपकी इन्वेस्टमेंट। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।